हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पार्ट 2 यानी कि भाग 2 ब्लड ग्रुप्स टॉपिक के। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में ब्लड ग्रुप्स टॉपिक के इंट्रोडक्शन में जो है 3 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया था पार्ट 1 में यानी कि भाग 1 में, जिसमें पहली ऑब्जेक्टिव थी हिस्ट्री ब्लड ग्रुप की, दूसरी में हमने पढ़ा था कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं, तीसरी में हमने पढ़ा था एग्लूटिनोजन क्या है, एग्लूटिनिन क्या है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है और लैंडस्टीनर्स लॉ क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। ठीक है, तो अभी हम जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में। ओके, ये कि चौथा ऑब्जेक्टिव है। जैसे हमने ब्लड ग्रुप टॉपिक को 10 विभिन्न ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया था, 3 ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में जो तकरीबन 20 से 25 मिनट का होगा, उसके बारे में हम जो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाए। तो आप जैसे जानते हैं ह्यूमन ब्लड वेसल्स में जो सेल्स होते हैं, स्पेशली आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल के जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो केमिकल्स अटैच होते हैं, तो उसमें 2 तरह के केमिकल्स जिसको एंटीजन या एग्लूटिनोजन कहा जाता है वो प्रेजेंट होते हैं। तो 2 तरह के जो केमिकल जो प्रेजेंट्स होते हैं आमतौर पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, एक ए होता है एक बी होता है। तो जिस इंसान में या जिस ह्यूमन बीइंग में अगर आरबीसी सरफेस पे अगर सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे हम ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। जिस ह्यूमन बीइंग में अगर बी एंटीजन या एग्लूटिनोजन उसके सरफेस आरबीसी पे होता है तो हम इसे बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। और अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। और अगर दोनों नहीं है तो उसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो 4 किस्म के या 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में। और इसकी बुनियाद या बेस ये है कि प्रेजेंस और एब्सेंस, यानी कि प्रेजेंट होता है या तो एब्सेंट होता है उसके सरफेस के जो आरबीसी मेम्ब्रेन पे। उसके अलावा आरएच एंटीजन के प्रेजेंट या एब्सेंट उसे पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। उसके बारे में अभी टाइमिंग हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ए और बी के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी मालूम करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 3rd ऑब्जेक्टिव में एग्लूटिनोजन किसे कहते हैं, एग्लूटिनिन किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। तो एग्लूटिनोजन जो है एंटीजन होता है जो कि आरबीसी के सरफेस मेम्ब्रेन पे होता है। और एग्लूटिनिन जो है एंटीबॉडी होता है जो कि प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। सो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आप जो है इस ब्लड ग्रुप टॉपिक का हिंदी वर्जन का जो है आप पार्ट 1 देखिएगा, ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिले एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन के बारे में। ठीक है, तो ये इस ब्लड ग्रुप में 2 तरह के एग्लूटिनोजन्स होते हैं, ए एग्लूटिनोजन और बी एग्लूटिनोजन। तो ये ए और बी एग्लूटिनोजन जो है केमिकली, जो केमिकल इसके अंदर क्या, इसकी बनावट केमिकली क्या होती है, तो बेसिकली ये जो आरबीसी सरफेस के ऊपर जो ए एंटीजन होता है या बी एंटीजन होता है, इसकी केमिकल बनावट जो है ओलिगोसैकेराइड कहते हैं इसको केमिकली। ओके, ओलिगोसैकेराइड जो है 2 से 10 मोनोसैकेराइड के जब यूनिट्स जुड़ जाते हैं उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो तो पॉलीसैकेराइड कहते हैं, जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, उसमें मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे और पॉलीसैकेराइड्स। तो ये जो है केमिकली एक ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो बेसिकली अपने जो लास्ट का जो टर्मिनल शुगर लेवल होता है उसमें एक केमिकल का जो मॉलिक्यूल डिफर होता है उसमें डिफर होता है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर है ए एग्लूटिनोजन का। तो ये एक आरबीसी है, इसके सरफेस पे ये ए एंटीजन या ए एग्लूटिनोजन है। तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है।
तो इसमें देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, गैलेक्टोज का होगा, फ्रूकोज का होगा, ठीक है। तो ये जो इतना मॉलिक्यूल है इसको हम केमिकली ये ए एंटीजन या ए एग्लूटिनोजन कहते हैं। तो जिस इंसान के आरबीसी के ऊपर अगर ये केमिकल पाया जाएगा तो उसको हम डेजिग्नेट करते हैं ए ब्लड ग्रुप सिर्फ, ठीक है। लेकिन उसकी एक खुसूसी क्या है केमिकल स्ट्रक्चर की, कि इसके जो टर्मिनल शुगर में एक केमिकल पाया जाता है एन एसिटिल गैलेक्टोज अमाइन, ठीक है। ये आपको शायद नीट एग्जाम, पीजी एंट्रेंस एग्जाम यानी एमबीबीएस के बाद एमडी या एमएस सीट्स के लिए आपको जब आप परीक्षा देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ए एग्लूटिनोजन यानी कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है ए एंटीजन का, इसमें क्या स्पेसिफिक होता है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, ओके। मैं आपको और एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर हम ये एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन निकाल दें ए एग्लूटिनोजन से, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर को अगर हम पकड़ लें तो इसे जो है H एंटीजन भी कहा जाता है या कि H सब्सटेंस, हम इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। अभी टाइमिंग इतना याद रखिए, ए एग्लूटिनोजन का जो है टर्मिनल शुगर पे एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह बी एंटीजन या बी एग्लूटिनोजन, बी एग्लूटिनोजन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये भी एक ओलिगोसैकेराइड है जहाँ पे 2 से 10 यूनिट्स की चेन होती है मोनोसैकेराइड्स की, और इसके जो टर्मिनल शुगर होता है यहाँ पे पाया जाता है गैलेक्टोज। ए में क्या था, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, और बी में क्या है, गैलेक्टोज पाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ए और बी का, ठीक है। तो अब जब आपको केमिकल स्ट्रक्चर पता चल गया, अब उसके बारे में और डिटेल्स पता करते हैं। तो ये ए एंटीजन के फिर से 2 सब टाइप्स है, 2 प्रकार है, ए और A1। और ये जो आरबीसी के ऊपर ये जो ए और बी जो एंटीजन्स या एग्लूटिनोजन जो पाए जाते हैं ये सिर्फ आरबीसी में नहीं रहते हैं, आरबीसी के अलावा भी हमारे जिस्म के दूसरे टिश्यूज या फ्लूइड्स में ये एंटीजन्स पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर, पैंक्रियास में भी पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स जहाँ से थूक निकलता है वहाँ पर भी पाई जाती है, लंग्स में भी पाई जाती है, लीवर में, टेस्टिस में, और जो है जिस्म के पानी में जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है, सेमेन में होता है, या सलाइवा यानी कि थूक, उसमें भी ये एंटीजन्स पाई जाती हैं। ए और बी एंटीजन सिर्फ आरबीसी के सरफेस पे ही नहीं यहाँ पे पाई जाती है, लेकिन दोनों में बेसिकली केमिकल डिफरेंस क्या होता है, जो सरफेस ऑफ आरबीसी पे जो ए और बी एंटीजन पाई जाती है वो केमिकली ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं, और जो अदर टिश्यूज पे जैसे हमने डिस्कस किया पैंक्रियास में है, लंग्स में है, सलाइवरी ग्लैंड्स में है, अम्नियोटिक फ्लूइड में है, तो वो जो दूसरी जगह पे जहाँ पे ए और बी जो एग्लूटिनिन पाए जाती हैं वो केमिकली होते हैं सॉल्युबल ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके। तो बेसिक उनका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है अलग अलग जगह पे, लेकिन ग्लाइकोलिपिड्स जो है इस पे होता है। उसी तरह मैंने जब केमिकल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हुए मैंने एक इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताई थी H एंटीजन के बारे में, यानी कि तकरीबन हर इंसान में एवरी इंडिविजुअल में जो आरबीसी का जो सरफेस होता है, आरबीसी के सरफेस होता है उस पर शायद ए होगा या बी होगा, अगर दोनों भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन और एक एंटीजन होता है जिसको हम H सब्सटेंस या H एंटीजन भी कहते हैं, H सब्सटेंस या H एंटीजन भी कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एंटीजेनिक नहीं होता, यानी उसका एंटीबॉडीज नहीं होता। जैसा A एंटीजन का एंटीबॉडी होगा एंटी ए, B का होगा एंटी बी, H के एंटीबॉडीज नहीं रहेंगे क्योंकि ज़्यादा एंटीजेनिक नहीं होता। इसके बारे में फिर से हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में, जब तक याद रखिएगा कि H सब्सटेंस या H एंटीजन भी A और B के अलावा होता है आरबीसी सरफेस पे, ओके। तो अभी आते हैं ब्लड ग्रुपिंग में। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। सो ब्लड ग्रुप ए में जो है, ए में आरबीसी के सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजन रहेगा, तो हम उसे ब्लड ग्रुप ए कहेंगे। ब्लड ग्रुप बी में उसके आरबीसी के जो सरफेस पे जो एंटीजन होंगे सिर्फ और सिर्फ बी रहेगा, तो उसे ब्लड ग्रुप बी कहेंगे। और ब्लड ग्रुप ए बी में जो आरबीसी के जो सरफेस एंटीजन्स रहते हैं उसके ऊपर में
चाहे तो ए एंटीजन भी रहेगा और बी भी रहेगा, यानी दोनों रहेंगे, ए भी रहेगा बी भी रहेगा, तो उसका हम डेजिग्नेट करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। और ओ ब्लड ग्रुप में ए भी नहीं रहेगा बी भी नहीं रहेगा, यानी कि नाइदर ए नॉर बी, यानी कि ए एंटीजन भी नहीं रहेगा बी एंटीजन भी नहीं रहेगा, लेकिन उस पर एच सब्सटेंस जरूर रहेगा, लेकिन एंटीजन ही नहीं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दो एंटीजन्स ए और बी, वो जो कि सरफेस पे अगर नहीं रहेंगे हम उसको ब्लड ग्रुप ओ कह देंगे, ठीक है। अब आते हैं एंटीबॉडीज के बारे में, यानी कि एग्लूटिनिन जो कि प्लाज्मा में होता है। याद रखिएगा, एग्लूटिनोजन यानी कि एंटीजन्स आरबीसी के सरफेस पे होते हैं, और एंटीबॉडीज यानी कि एग्लूटिनिन जो है प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इन डिटेल। एग्लूटिनोजन किसे कहते हैं, एग्लूटिनिन फिर से कहता हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में हम जाके देख लीजिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एग्लूटिनिन किसे कहते हैं या एग्लूटिनोजन किसे कहते हैं। तो दो प्रकार के एग्लूटिनिन्स पाए जाते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, दो प्रकार के एग्लूटिनिन्स, वो है एंटी ए और एंटी बी। ओके, सो जब टाइप ए एग्लूटिनोजन किसी सरफेस पे एब्सेंट रहेगा तो उसकी प्लाज्मा में एंटी ए एग्लूटिनिन डेवलप होगा। यानी कि अगर ये इमेजिन करिए एक ब्लड वेसल है, यानी खून की नली, जिसमें जो है लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, और सेलुलर पार्ट्स में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जस्ट आरबीसी पे गौर करिएगा, अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन एब्सेंट है, ए एंटीजन यानी ए एग्लूटिनिन एब्सेंट है, तो जब जो है एंटी ए एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में रहेगा। वो लैंडस्टीनर्स लॉ में भी बताया गया। लैंडस्टीनर्स लॉ के लिए भी पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किए थे, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों भगवान ने बनाया है हमको, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ए एंटीजन अगर सरफेस ऑफ आरबीसी पे होता और अगर प्लाज्मा एंटी ए भी होता, तो ये दोनों जब रिएक्शन करते या मिलते तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता और क्लम्पिंग हो जाता, और ये खून की नली को ब्लॉक करके हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, किसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या एग्लूटिनेशन रिएक्शन से क्या क्या होता है। तो इस वजह से ये दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं, एंटीजन और उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है दोनों एक साथ नहीं पाई जाती है इंसान में, या तो एंटीजन रहेगा या तो एंटीबॉडी रहेगा। तो जब ए एंटीजन नहीं रहेगा तो उसका प्लाज्मा में एंटी ए रहेगा, ठीक है। उसी तरह जब एंटी बी जो है कब रहेगा, जब ए बी एग्लूटिनोजन जो है आरबीसी के सरफेस पे जब एब्सेंट रहेगा, यानी जब बी एब्सेंट रहेगा तो एंटी बी जो है प्लाज्मा में रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह आप ये देखिए ब्लड ग्रुपिंग में जहाँ पे बी रहेगा वहाँ पे बी एग्लूटिनोजन या एग्लूटिनिन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे एंटी ए और एंटी बी दोनों रहेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स जानकारी करते हैं। केमिकली ये एग्लूटिनिन जो प्लाज्मा में होते हैं, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, तो ये केमिकली ये गामा ग्लोबुलिन है। जैसे कि एग्लूटिनोजन जो ओलिगोसेकेराइड है, और ये जो है गामा ग्लोबुलिन है जो आईजीएम टाइप की गामा ग्लोबुलिन है, जो प्लासेंटा में क्रॉस नहीं होती। वेरएस आरएच एंटीबॉडी जो आईजीजी टाइप होती है, जो प्लासेंटा में क्रॉस हो सकती है, ये आईजीएम टाइप की होती है। और बेसिकली ये बोन मैरो और लिम्फ ग्लैंड सेल से इसकी पैदावार होती है, तो वहाँ से ये प्रोड्यूस होके ब्लड में आ जाती हैं, ब्लड प्लाज्मा में। और इसके बारे में थोड़ा कुछ हम डिस्कस करते हैं, यही एंटीबॉडीज़ के बारे में। टाइटर यानी कि जो एट बर्थ, यानी जब बच्चा पैदा होता है, जब उसके पास उसके खून में तकरीबन 0 होती हैं इसकी लेवल, हाँ, एंटी ए एंटी बी ये जो प्लाज्मा में होती है ना एग्लूटिनिन यानी कि एंटीबॉडीज़, ये तकरीबन 0 होती हैं। जब बच्चा जो है 2 से 8 महीने का होता है, 2 से 8 महीने का होता है, तो जब जो है ये एंटीबॉडीज़ की पैदावार स्टार्ट हो जाती है, हाँ, बोन मैरो से और लिम्फ ग्लैंड सेल से। और जब वही बच्चा 8 से 10 साल का हो जाता है, तो जब जो है मैक्सिमम टाइटर ब्लड में देखा जाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ग्रेजुअली इसकी टाइटर कमी होती है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है,
तो जैसे कि ओ ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे तो नेचुरल ना ए है ना बी है, एंटीजन या एग्लूटिनोजन नहीं है, तो ये एंटी ए और एंटी बी प्लाज्मा में डेवलप होते कैसा है? जनरली एंटीबॉडीज जो है एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो कैसे होते हैं कि क्योंकि ये जो एंटीजेंस हैं ए और बी, जनरली ये हम हमारे खान पान में बैक्टीरिया के ज़रिए हमारे जिस्म में चले जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके ये एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं, ठीक है, एंटी ए और एंटी बी, ठीक है। तो ये जो है हमने एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में हमने जानकारी ली। तो हम समराइज़ करने के लिए फिर से अब इसी टेबल को देखते हैं। तो 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप में जो है वो आरबीसी में क्या रहेगा? ए एंटीजन रहेगा और उसकी प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी रहेंगे, ठीक है। और बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी में जो है बी एंटीजन रहेगा और प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी रहेंगे। और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों रहेंगे, दोनों एंटीजन रहेंगे, ए एंटीजन भी रहेगा बी एंटीजन भी रहेगा, लेकिन प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं रहेंगे। उसी तरह ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एब्सेंट रहेंगे, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं और उनकी आरबीसीज और उनकी प्लाज्मा में ये प्रेजेंट या एब्सेंट रहेंगे और ये प्रेजेंट या एब्सेंट की बेसिस पे उन्हें जो है ब्लड ग्रुप ए बी या ओ कहा जाएगा, ठीक है। तो यही टेबुलर कॉलम है जो मैंने ऑलरेडी आपको इसमें बता दिया है, ए बी और ओ, ओके। अगर ये आपको याद रह गया तो समझ लीजिए आपने एबीओ ब्लड ग्रुप समझ चुके हैं, ठीक है। अभी इसकी और कुछ डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से ही। ए ब्लड ग्रुप की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि 100% पॉपुलेशन में कितनी परसेंट या कितनी फीसद ए ब्लड ग्रुप के होते हैं, बी के होते हैं, ए बी के और ओ के होते हैं। ए ब्लड ग्रुप तकरीबन 20% लोग होते हैं, बी 40 यानी सबसे ज़्यादा बी है यहाँ पर, ए बी 8 और ओ 32, ओके। ये जो डाटा इंडिया के लिए वर्ल्ड के लिए अलग रहेगा, डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग रहेगा। ये बास कंट्रीज़ में ए कॉमन रहेगा, बास कंट्रीज़ में ओ कॉमन रहेगा, बास में ए बी कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये एक जस्ट एक रफ एस्टीमेट है इंडिया के ताल्लुक से। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप, यानी कि इसकी जेनेटिक्स यानी कि ये जो है मेंडेलियन डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है, यानी कि हमको माता पिता से ये ब्लड ग्रुप जो बच्चों में आता है तो किस तरह इनहेरिट होता है, हाँ किस तरह इनहेरिट होता है, यानी जेनेटिकली ये कैसे ट्रांसमिट होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कुछ हमको बेसिक्स जेनेटिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अगर वो हमको है तभी हम इसको समझते हैं। तो मैं जो है कुछ आपको ब्रीफ हाईलाइट दूंगा इसके बारे में। देखिए ये समझ लीजिए ये एक आरबीसी है, आरबीसी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले डिस्कशन में बताया था, तकरीबन हर आदमी में, हर इंसान में उसके सरफेस पे एक ओलिगोसेक्राइड चेन होती है जहाँ पे फ्यूकोस साइड में लगा रहता है। उस ओलिगोसेक्राइड चेन को कहते हैं H एंटीजन या H सब्सटेंस। ये ज़्यादा एंटीजेनिक नहीं रहता, नहीं हर इंसान में रहता है, इवन ओ ब्लड ग्रुपिंग में रहता है, ठीक है, H एंटीजन रहता है, ठीक है। तो ये जो H एंटीजन की जो पैदावार होती है ये बेसिकली जेनेटिकली क्रोमोजोम 19 से जो जीन का लोकस होता है, यहाँ से कुछ एंजाइम ट्रांसफरेसेस निकलेंगे और इसके ओलिगोसेक्राइड ये पैदा होता है। अब आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता, आपको पता होगा, इसे ए न्यूक्लिएटेड सेल कहेंगे, लेकिन आपने एरिथ्रोपोइसिस पढ़ा होगा। तो एरिथ्रोपोइसिस यानी कि जो आरबीसी का जो डेवलपमेंट होता है इमेच्योर सेल से मैच्योर आरबीसी तक, तो उसके जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जहाँ तक रेटिकुलोसाइट होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए आरएनए वगैरह होगा, ठीक है। तो जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पेशली 19 क्रोमोसोम से इसके एंजाइम सीक्रेट करते हैं और ये एंजाइम्स और प्रोटीन से जो है ये एक ओलिगोसेक्राइड बनता है जिसको H एंटीजन कहते हैं, ठीक है। देन उसी टाइम डेवलपमेंट पे और एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नंबर 9,
क्रोमोसोम नंबर 9 में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। एक फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको जो है लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम में जो पार्ट है उसे लोकस कहा जाता है, जेनेटिक लोकस। तो ये अगर फादर से मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए मिला, मदर के तौर पे जो है रिसेसिव ओ मिला, या मदर से भी ए मिला, तो बच्चों में जो है ये ए और ए मिलके ए ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ए ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा? जब पैदावार होती है तो ये जो क्रोमोसोम 9 से जो ए का जो जीन है जो डोमिनेंट है, ये ए और बी डोमिनेंट जीन्स होते हैं। 3 किस्म के जीन होते हैं जिसे अलील कहा जाता है, ए बी एंड ओ। ओके, ए और बी जो है डोमिनेंट होता है, बी जो है रिसेसिव होता है, यानी कि जो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाता है, ये डोमिनेंट है जो अपना कैरेक्टर दिखा पाता है। तो जो 9th क्रोमोसोम पे जो ये डोमिनेंट जीन्स है, ये भी जो केमिकल्स ट्रांसफरेसेस पैदा करते हैं, और अल्टीमेटली H एंटीजन पे अगर टर्मिनल शुगर पे गैलेक्टोसामाइन की अगर प्रोडक्शन हुई, तो जब ये जो है ए एंटीजन पैदा होता है। और अगर आज से आपको पता है ए एंटीजन अगर आरबीसी पे रहेगा तो उसे कौन सा ब्लड ग्रुप कहते हैं? सही, ए ब्लड ग्रुप। उसी तरह अगर फादर या मदर से जो है बी जीन ट्रांसमिट होता है क्रोमोसोम 9 से, तो जो है यहाँ पे जो है ये डेवलपमेंट होकर ट्रांसफरेसेस डेवलप करके इसी केमिकल स्ट्रक्चर पे लास्ट टर्मिनल पे गैलेक्टोस अगर आ जाता है H एंटीजन पे इन एडिशन, तो ये बन जाता है बी एंटीजन, तो इसे बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। और अगर दोनों आ जाए ए और बी तो उसे ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर दोनों भी नहीं है, रिसेसिव हो गए जीन, तो ओ ब्लड ग्रुप। अच्छा, इस बात को और आसानी से समझने के लिए अब हम देखिए और एक चीज़ मैं डालता हूँ मेंडेलियन इनहेरिटेंस का। तो उसको समझने के लिए पहले जीनोटाइप्स के बारे में हम जानते हैं। तो जीन इज एन अलील के बारे में जानते हैं। अलील इज एन वेरिएंट फॉर्म ऑफ ए जीन। ओके, तो ये जो है 3 जीन्स होते हैं जिसमें ए और बी जो है डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन जो है ए ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप शायद ए हो सकता है या ए ओ हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप में बी बी या बी ओ हो सकता है, और एक जो है ए बी ओ का जो है ओ जीनोटाइप हो सकता है, या ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो टोटली जो है 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं, यानी कि जीन्स जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होने के, ए ओ, बी बी ओ, ए बी और बी ओ, 6 जो है जीनोटाइप्स होते हैं। तो फिनोटाइप यानी कि फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन और ए ट्रैट। तो अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके जीनोटाइप यानी कि उसके जो क्रोमोसोम्स में जो आरबीसीज में शायद ए है या तो ए ओ है। और अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसीज के क्रोमोसोम्स के अंदर जो है बी या बी ओ है जीनोटाइप्स। और अगर किसी इंसान का ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर जो है जीनोटाइप ए बी रहेगा। और अगर किसी इंसान का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसीज के अंदर जो जीन्स आई है ओ रहेगा। अभी इसको एक एग्जांपल के तहत आपको मैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस की तरफ बता दूंगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है मोर क्लियर हो जाएगा। आप एक एग्जांपल लीजिए, फादर, अगर एक कोई फादर है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, और एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, हाँ, तो जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? या आमतौर पे ये सीईटी या नीट में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप ए है या फादर का ब्लड ग्रुप बी है या फादर का ए बी है, मदर का अलग है, तो बच्चों के पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे? ठीक है, तो जैसे हमने बताया ये 6 तरह के जीनोटाइप्स हो सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो फादर के ब्लड में जो है जीन्स शायद ए डोमिनेंट जीन्स हो गया, यानी क्रोमोसोम 9 पे जीन जो है एक ए रहेगा और एक दूसरे पे भी ए रहेगा, या तो एक में ए रहेगा और एक में रिसेसिव ओ जीन रहेगा, तो लेकिन वो होगा ए ब्लड ग्रुप ही। उसी तरह बी ब्लड ग्रुप अगर मदर का है तो उसके अंदर जो जीनोटाइप्स होंगे या तो बी बी रहेगा या तो बी ओ, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे मदर के, तो उनके जो जीन्स हैं या तो बी रहेंगे एक में, और एक में जो है और एक में भी बी रहेगा, या तो एक में बी और एक में ओ रहेगा, लेकिन डोमिनेंट जो है बी रहने की वजह से फिनोटाइप जो है बी ब्लड ग्रुप होता है।
तो जो चिल्ड्रन होते हैं तो उनमें जो ये क्रोमोसोम 9 होता है उसमें से एक क्रोमोसोम मदर से आएगा और एक क्रोमोसोम फादर से आएगा, ठीक है। तो वो मिलके जो है ब्लड ग्रुप बनेगा। तो अभी हम इसकी कॉम्बिनेशंस देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर फादर ब्लड ग्रुप ए का है और मदर ब्लड ग्रुप बी के हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबली ए बी ए बी ए बी ए ओ, यहाँ पर ए बी ए बी यानी कि फादर का ये एक जीन से ए रहेगा, फादर शायद ए रहेंगे या ए ओ रहेंगे, मदर जो है बी रहेंगे या बी होगा। तो फादर का एक ए जो है मदर के बी से मिलेगा, या तो ए जो है ओ से मिलेगा, या तो बी जो है ए से मिलेगा। तो जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ए ओ। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, यानी कि ए जीन जो है अगर ओ से मिल गया तो ए ओ होगा, तो अल्टीमेटली ए ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पे बी जीन मदर का ओ से मिलेगा तो बी ओ होगा, बी ओ होगा और या ओ ओ। तो ये जो है ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों में इतनी पॉसिबिलिटीज हैं ब्लड ग्रुप बनने की। तो अगर फादर का ए जीन मदर के बी से बनेगा तो बच्चों में ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो पहली पॉसिबिलिटी है बच्चे जो हैं ए बी, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 9। यहाँ पे देखिए 9:3:2, यहाँ देखिए 9 बार जो आ रहा है, तो 9 चांसेस जो है ए बी होने के चांसेस है बच्चों में, ठीक है। उसके अलावा बच्चे जो है ब्लड ग्रुप ए भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिन डोमिनेंट जीन ए है और रिसेसिव ओ होता है, तो यहाँ पे 9:3:3:1 का रेशियो रहेगा। तो 3 पर चांसेस बी के भी हैं, देखिए बी ओ और फाइनली ओ का भी है जस्ट 1। सो पॉसिबिलिटी यानी जब कोई अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का बी है तो बच्चों के पॉसिबिलिटी चारों हो सकते हैं, चाहे तो ए बी बन हो सकते हैं बच्चे, या तो ए हो सकते हैं, या तो बी ब्लड ग्रुप के, या तो ओ ब्लड ग्रुप के। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी 9:3 यानी 9 बार, यानी ज़्यादातर तो पॉसिबिलिटी ए बी होने के चांसेस है। उसके बाद 3:1 ए बी, और रेयरली ओ होने के बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में RH ब्लड ग्रुप या RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी इस को हम फिनिश करते हैं और कुछ आपसे गुड बाय कहते हैं। और अगर आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप जो है नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो के लेक्चर्स के प्रेजेंटेशंस के चाहेंगे आप, ठीक है। टेक केयर, धन्यवाद।